गाइस, वेलकम अगेन अलासिफ एकेडमी। तो आज जो है हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जेनेटिक्स का, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है हमारा इंटर की बायोलॉजी का और मैट्रिक के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका हम जो है ना आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो भी सारी टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमारे अंदर यूज़ होगी, तो उस सारे टर्म्स को आज हम क्लियर करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि सारे जो टर्म्स आगे यूज़ होंगे वो इस लेक्चर पे डिपेंड करते हैं। इन लेक्चर के अंदर हम उन टर्म्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक्स हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है। Genetics, the branch of biology which deals with the scientific study about heredity, inheritance and variations। यानी जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं, इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं और वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं। अब ये इनहेरिटेंस वेरिएशन क्या है, इनको हम आगे टर्मिनोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच deals with the study about heredity, inheritance and variations। अब इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है ना जीन की साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी अबाउट जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, ठीक है। आप इसको भी जेनेटिक्स बोल सकते हो। ये जो टर्म जेनेटिक्स है ये फर्स्ट टाइम जो दिया था विलियम बेटसन ने दिया था इन 1906 के अंदर, ठीक है। तो ये टर्म इसने कॉइन किया था। अच्छा, आज वाले लेक्चर के अंदर हम इतना इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी जो है, जो इनके अंदर टर्म्स यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये ब्रांच आई, या इसके अंदर पहले वर्क किसका था, मेंडल का था, आपको पता है। उसकी हिस्ट्री जो है ना हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है ना जेनेटिक्स तो हमें पता लग गया। इसके अंदर हम हेरिडिटी डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, ट्रेट किसको बोलते हैं, जीन क्या है, लोकस क्या है, एलील क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव एलील क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस, ये सारी चीजें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में फिनोटाइप और जीनोटाइप को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्म है हेरिडिटी। हेरिडिटी बोलो या हेरिडिटरी मटेरियल बोलो या जेनेटिक मटेरियल बोलो, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स और कैरेक्टर्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। यानी पेरेंट्स के जो खसूसियात होते हैं वो उसके औलाद के अंदर, उसके ऑफ स्प्रिंग के अंदर जब जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। वो खसूसियात, वो बॉडी के कैरेक्टर, वो बॉडी के ट्रेट, कैरेक्टर, जेनेटिक्स के अंदर हम नाम जो है ना कैरेक्टर के लिए ट्रेट यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर वर्ड जो यूज़ होता है वो ट्रेट यूज़ होता है। फर्स्ट सपोज जो है मेरे पेरेंट्स के जो है ना, मतलब मैं एक बॉडी का कैरेक्टर लेता हूँ, जैसे हाइट है, मेरे पेरेंट्स की जो ना हाइट वो टाल है, वो कैरेक्टर मेरे अंदर जो है ना वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो इसको मैं किसका नाम दूंगा, हेरिडिटी का नाम दूंगा। वो कैरेक्टर, वो बॉडी के इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है, उसको हम बेसिकली नाम देते हैं हेरिडिटी का। So the transmission of parental traits or characters to their next generation, this is called as heredity। Okay, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, the flow of parental information to their offspring। यानी parental information जो है, information क्या मतलब बॉडी के कैरेक्टर, बॉडी के ट्रेट्स, ठीक है, जो पेरेंट्स के हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर डेफिनेटली ट्रांसफर होते हैं। तो उस ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है। इनहेरिटेंस आते हैं, the process by which heredity takes place is called as inheritance। यानी वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है पेरेंट्स के ट्रेट या पेरेंट्स की जो हेरिडिटी है वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर आती है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। हेरिडिटी क्या है, वो चीज़ें, वो खसूसियात हैं, उनको हेरिडिटी बोलते हैं, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने वाले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है फ़र्क, डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन क्या है, एक छोटा, एक स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन दी अमंग दी स्पीशीज, अमंग दी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब जैसे देखो, हम सारे इंसान एक स्पीशीज है, होमोसेपियंस, ठीक है, मतलब एक स्पीशीज है, ये हमारा साइंटिफिक नेम है, लेकिन हम सारे क्या हैं, एक ही स्पीशीज हैं, ह्यूमंस, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, हम जो है ना अपने भाई से, अपनी बहन से, या अपने कज़न से, अपने रिश्तेदार से,
दो से थोड़ा बहुत वेरिएट करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जेनेटिकल डिफरेंसेस है, वो जेनेटिकल डिफरेंसेस एक्सप्रेस होता है स्किन कलर के बेस में, हेयर कलर, आई कलर, वो किसी भी सूरत में, हाइट में वगैरह में, किसी भी सूरत में अपीयर होता है बॉडी का कैरेक्टर, ठीक है। तो हमारी सेम स्पीशीज़ के मेंबर के बीच में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है, उस थोड़े बहुत डिफरेंस को हम जो है ना नाम देते हैं वेरिएशंस का। सो द स्मॉल जेनेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन दी आर अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज, एक ही जिन्स के मेंबर्स के बीच में जो छोटा सा जेनेटिकल डिफरेंस है, उसको हम नाम देते हैं वेरिएशंस। इसका नाम देते हैं वेरिएशंस का नाम देते हैं, ठीक है। सो हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द स्मॉल जेनेटिकल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। जिसका मैंने आपको इंसानों का एग्जांपल दिया है कि हम जो इंसान है एक ही स्पीशीज है, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, उसको जेनेटिकल डिफरेंस बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेट पे। ट्रेट का मतलब क्या होता है, ट्रेट का मतलब है कोई भी हमारी बॉडी की फीचर है, उसको हम जेनेटिकल लैंग्वेज के अंदर, जेनेटिक्स के लैंग्वेज के अंदर ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। एनी प्रोमिनेंट फीचर, एनी प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रेट। वो ट्रेट मिसाल तौर मेरी हाइट मेरी बॉडी का ट्रेट है, कैरेक्टर है, ठीक है। मेरा स्किन कलर, आई का जो कलर है, हेयर कलर, ये सारे क्या है बॉडी के ट्रेट कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोमिनेंट फीचर है बॉडी का या कोई भी बॉडी का कैरेक्टर है, उसको हम ट्रेट का नाम देते हैं, ठीक है। आगे जो है टर्मिनोलॉजी